नमस्कार, आद्विक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दर्शन के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं मूल्य मीमांसा के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राय लोग किसी विषय के अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु में विभेद नहीं करते, परंतु इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। अध्ययन क्षेत्र का अर्थ उस सीमा से होता है जहाँ तक किसी विषय का अध्ययन किया जा सकता है, जबकि विषय वस्तु का अर्थ उस सीमा से होता है जिस सीमा तक अध्ययन को प्राप्त किया जा सका है। जिस सीमा तक अध्ययन को प्राप्त किया जा सका है, ठीक है। मीमांसा हमारे दर्शन के अध्ययन क्षेत्र को दर्शाती है कि जिस दर्शन का हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी सीमाएं कहाँ तक हैं। अब किसी भी दर्शन को समझने के लिए हमें उस दर्शन की तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी एवं मूल्य मीमांसा, एक्जियोलॉजी एंड इथिक्स को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी दार्शनिक विचारधारा के सूक्ष्म अध्ययन के लिए उसकी तीनों मीमांसाओं का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स अर्थात भौतिक जगत से परे किसी तत्व की खोज का ज्ञान। दर्शन में तत्व मीमांसा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। इसमें सृष्टि संबंधी तत्व एवं सत्य के स्वरूप की खोज की जाती है। आत्मा, शरीर, काल तथा दृश्य जगत तत्व क्या हैं, इनके उत्तरों को ढूंढने का चिंतन इसके अंतर्गत किया जाता है। तत्व मीमांसा किसी भी दार्शनिक विचारधारा का आधार होती है। अब नेक्स्ट है ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, अर्थात ये ज्ञान और विज्ञान से मिलकर ये शब्द बनता है। वास्तविक ज्ञान से परिचय कराना कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, इस मीमांसा का मुख्य क्षेत्र है। ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में मानव बुद्धि ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, ज्ञान प्राप्त करने की विधियां, तर्क की विधियां, सत्य, असत्य, प्रमाण और भ्रम की तार्किक विवेचना की जाती है। समझ में आ गई बात? जितना भी जो भी ज्ञान से संबंधित चीज हैं वो हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत पढ़ते हैं, क्योंकि जो भी हम दार्शनिक विचारधारा, जिस भी दार्शनिक विचारधारा को हम पढ़ रहे हैं, आखिरकार उसके मूल में कौन सी बातें छिपी हुई हैं, इस जीवन के रहस्य को कैसे उसने उजागर किया है, वो सारा ज्ञान हमें ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत प्राप्त होता है। अगला है आपका मूल्य मीमांसा, एक्जियोलॉजी। इसके अंतर्गत तात्कालिक एवं अंतिम मूल्यों के प्रश्नों पर विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत श्रेष्ठ क्या है, सुंदर क्या है आदि सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक विषय इसके अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, इस जीवन का वास्तविक रहस्य क्या है और हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। किसी भी दर्शन की तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा और उसकी मूल्य मीमांसा जानना हमें बहुत आवश्यक है। जब ये तीनों मीमांसाएं हम जान लेंगे तब हम उस दार्शनिक विचारधारा को समझ पाएंगे। इन तीनों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि किसी भी दर्शन की तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा उसकी मूल मीमांसा को प्रभावित करती हैं, क्योंकि जैसी तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा होगी उसी के अनुरूप मूल्य मीमांसा का निर्धारण होगा। इसे एक बार हम सरलतम तरीके से और समझ लेते हैं। जैसे यदि हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु भी होगी, ये निश्चित है। परंतु हम इस संसार में क्यों आए थे, ये तत्व मीमांसा हमारे जन्म और उत्पत्ति के बारे में हमें बताती है। वहीं ज्ञान मीमांसा हमें अपने जीवन काल के विषय में ज्ञान कराती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या हमको करना चाहिए, क्या हमको नहीं करना चाहिए। और मूल मीमांसा में जीवन के अंतिम उद्देश्य के बारे में कि हम जिस किसी भी दार्शनिक विचारधारा का अध्ययन कर रहे हैं उसके अनुसार हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होगा। समझ में आ गई बात? तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको तीनों मीमांसाएं समझ में आ गई होंगी। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा, इससे संबंधित सुझाव और प्रश्न जो भी हों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि और भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।